एक गांव में हरिराम और बिमला नामक पति पत्नी रहते थे। कुछ समय बाद बिमला को बच्चा होने वाला था। बिमला हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने हरिराम को आकर खुशखबरी दी कि आपकी पत्नी को जुड़वा बच्चे हुए हैं। हरिराम की खुशी का ठिकाना ना रहा और कहा कि हे भगवान, दो लड़के। लेकिन नर्स ने कहा कि एक लड़का एक लड़की। हरिराम लड़की नहीं चाहता था क्योंकि लड़की की शादी में होने वाले खर्चे से वह बहुत डरता था। 2-4 दिन के बाद हरिराम और उसकी पत्नी बिमला अपने बच्चों के साथ अपने घर पर आ गए। वह ज्यादातर लड़के को ही खिलाता पिलाता था। बिमला को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन हरिराम ने अपनी पत्नी से कहा कि हम दो बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते। हमारी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्चे को भी हम नहीं उठा पाएंगे। इसलिए हम लड़की को मेरे बचपन के मित्र को सौंप देते हैं। उसकी कोई संतान नहीं है। वो हमारी लड़की को हमसे भी अच्छे से पालेगा क्योंकि वह बहुत अमीर है। बिमला ने अपनी लड़की को देने से मना किया, लेकिन हरिराम के बार बार कहने पर दुखी मन से उसने अपनी लड़की को हरिराम को सौंप दिया। हरिराम ने लड़की को अपने मित्र की बीवी को सौंप दिया। बच्चा पाकर वे बहुत खुश हुए। इसके बाद समय बीतता गया। हरिराम अपने लड़के को अच्छे से पाल पोष रहा था और उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। लड़का जब 20 वर्ष का हुआ तो उसने हरिराम से बाइक दिलाने की जिद की। हरिराम ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उसको बाइक दिला दी। कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दी, जिससे वह कुछ कमाने लग गया। फिर कुछ समय बाद एक अच्छी सी बहू देखकर उसकी शादी भी कर दी गई। शादी के बाद हरिराम के लड़के का व्यवहार कुछ बदल सा गया। वह अपने पिता से बोला, आप मेरे ससुराल वालों को ताना मत मारा करो। फिर क्या था, रोज रोज वह किसी ना किसी बात पर अपने माँ बाप से झगड़ा करता रहता था। एक दिन उसने हरिराम और बिमला दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। हरिराम और उसकी पत्नी बिमला एक मंदिर में गए। वहां पहुंचकर बिमला ने हरिराम को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब वे प्रसाद ले रहे थे तो वहां पर हरिराम के मित्र की पत्नी आ गई। उसने हरिराम को पहचान लिया। उसने अपनी उसी बेटी से हरिराम को मिलवाते हुए बताया कि यह वही है जिसको आपने 25 वर्ष पहले हमको सौंपा था। आज यह एक डॉक्टर है और वृद्धाश्रम भी चलाती है। हरिराम और बिमला अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद उसकी बेटी बोली कि अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। फिर वे दोनों हंसी खुशी अपनी बेटी के साथ अपने मित्र के घर रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें दोनों को ही समान नजरों से देखना चाहिए। धन्यवाद। और भी अच्छी कहानियाँ सुनने और देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।